इससे बड़ी हिपोक्रेसी कुछ हो सकती है? हिपोक्रेसी को हिंदी में दोगलापन कहते हैं। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? एक। दूसरा, अभी एक मैडम जिक्र कर रही थी, इनके नेता वो छोड़ के गए, इनके नेता वो छोड़कर गए। लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का सांसद पार्टी को लात मारकर गया। अब टीवी पे बात नहीं होगी तो क्या किया जाए। जम्मू कश्मीर में 370 आने के बाद कश्मीर को धरती का स्वर्ग बना दिया गया। लाल चौक पे शांति है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की 3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पा रही है क्योंकि लोग उनको बड़ा मोहब्बत करते हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी कुछ हो सकती है? तीसरा, इन्होंने बड़ा जिक्र किया हम समाज को जोड़ के चलते हैं। इनके गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी राजपूतों के पीछे पड़ गई है, पता नहीं इनको क्या पड़ा है। रामकृपाल सिंह जी जवाब नहीं देते, लेकिन गुलाब चंद्र कटारिया अभी कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को पागल कुत्ते ने काटा था। क्या वो महाराणा प्रताप और शिवाजी जो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे का अभिमान है, सुभ्रांश, किसने क्या बयान दिया? क्या जो जंगल में चले किसने क्या बयान दिया? कौन सा आपत्तिजनक बयान? आप मुद्दे पर तो रहिए ना। नहीं सुभ्रांश, 1 मिनट प्लीज, इतना वक्त नहीं है, मुद्दे पर तो रहिए। यहां पर बात हो रही है कि आपकी पार्टी के नेता इस मसले को लेकर पार्टी छोड़ रहे हैं। खुद वो बयान दे रहे हैं कि हाँ, राम मंदिर जाने से दिक्कत हो जाती है कांग्रेस पार्टी को। आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए जरा, सुनिए, थोड़ा सा मादा रखिए सुनने का भी। सुभ्रांश, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, मुझे मालूम है आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि अच्छा आपका नाम शिव है तो आप राम से मुकाबला कर सकते हैं। आप तो खुद ही भगवान राम को एक पार्टी से जोड़ रहे हैं। यही तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं। तो यही तो दिक्कत है कि पीएम मोदी को पता नहीं है राम के जो ईश हैं, राम के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है, और शिव के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम और शिव कोई अलग थोड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है ना कि अगर कृष्ण के वंशजों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पे माला चढ़ाया तो ये उनको गालियां देते हैं। ये उनकी सोच नहीं है। तो सुभ्रांश, फिर ये भी बताइए ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे राम और शिव का आपस में मुकाबला करने की बात क्यों कह रहे थे? अब अगर ऐसी बातें होंगी तो उधर से जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल प्रभु दीजिए बिल्कुल जवाब। अब यही तो दिक्कत है ना कि ये जो नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सनातनी आए हुए हैं, जिन्होंने सनातन नहीं पढ़ा है, कभी भक्त के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए एक तरफ उसके पीछे शिव भी खड़े हैं, दूसरी तरफ उसके पीछे विष्णु भी खड़े हैं। ये कौन सी नई बात है? यही तो हमारे सनातन में मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी को बार बार मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो शंकराचार्य ने आपके लिए कहा कि आप आलमगीर बनके आपने काशी विश्वनाथ में बाबा के पास इतने मंदिर तोड़े, उसका प्रायश्चित नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। जो गौमांस बेचने वाली कंपनियों से आपने चुनावी चंदा लिया है, वो जो गायों और भैंसों की आंख से वो आंसू निकला है, उसके प्रायश्चित के लिए नरेंद्र मोदी को बार बार मंदिर जाना पड़ेगा। यही भाजपा का दुर्भाग्य है और यही भाजपा के विनाश का कारण भी है। अनुजा, जवाब दीजिए। आज ये बात ये कह रहे हैं ऑन एयर कि भाजपा का दुर्भाग्य है कि मंदिर जाना पड़ेगा और राम जी के चरणों में आना पड़ेगा। तो मतलब जितने लोगों की आस्था नहीं मैडम, नहीं, ये जो मंदिर आपने तोड़ा है ये भाजपा का दुर्भाग्य है। नहीं अनुजा जी, जो मंदिर आपने तोड़ा है ये आपका कलंक है। जो मंदिर आपने तोड़ा है ये आपका कलंक है। जो मंदिर सुभ्रांश, आप बोलने दीजिए ना उनको। मोदी ने तोड़ा है ये। सुभ्रांश, आप जब बोल रहे थे तो अनुजा बीच में नहीं बोल रही थी ना, अब उनको भी तो अपनी बात रखने दीजिए। जी अनुजा, कंप्लीट करें। कैसे बोलने देंगे? देखिए आलमगीर ने मंदिर तोड़ा है। ये देखिए समीर भाई, आप देखिए कि कितने तिल मिला रहे हैं। श्री राम का नाम सुनकर कितने तिल मिला रहे हैं। आप सोचिए कि इनकी हालत क्या होती होगी उस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दौरान, जब ये वहां जाकर खड़े होते हैं और भीख मांगते हैं कि मुसलमान लोग हमें वोट दे दो, और ये भूल जाते हैं कि मुसलमान भी भाजपा के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में कितना % वोट योगी को पड़ा जाकर, उससे ज्यादा मुसलमान तो नहीं है ना। आज जहाँ पे बुलडोजर चलता है तो आप भक्ति के हिसाब से जो चलते हैं, जहाँ पर ही दिखाते हैं वहां चलेगा नहीं।
देखिए, हिंदू मुसलमान पे तो किसी का भी दामन साफ नहीं है, तो हिंदू मुसलमान के विषय पर तो मत ही आइए, क्योंकि अगर तुष्टीकरण होता है तो ध्रुवीकरण भी होता है, तो बात उस पर नहीं हो रही, मुद्दे पर रही ऐसा है। यहाँ पर मुद्दा यही तो है, यही तो मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान कांग्रेस कर रही है, हम लोग अपनी आस्था पे खड़े हैं। 500 साल तक श्री राम के मंदिर कोई लेकर ना आ सके, तकलीफ इन्हें यही हुई कि इस वोट बैंक को हम कैसे हासिल करें, क्योंकि ये लोग यही चाहते थे। आज आप लोगों के लिए हिंदू एक वोट बैंक बन गया है और आप उसको करने के लिए चुनावी, ठीक है रामकृपाल जी, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका। क्या ये हिंदू वोट बैंक को एक कंसोलिडेशन की कोशिश हो रही है जिसके चलते ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कशी अख्तियार करना ये महंगा पड़ सकता है क्या चुनावी तौर पर? देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय आपने दिया है कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को। मैं केवल एक बात बोल रहा हूँ, मोदी हर रैली में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस आया तो धर्म के नाम पर आरक्षण देंगे, जो संविधान के विरुद्ध है। निश्चित रूप से संविधान में है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। अभी तक इंडिया अलायंस के किसी भी बड़े नेता ने खुलेआम इस बात को नहीं कहा है कि नहीं, हम धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे। क्यों चुप हैं? देखिए, ये जो आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जो पॉलिटिक्स है, बेसिकली शुरुआत आपने मैनिफेस्टो में की, उसके बाद वो लगातार आरोप लगा रहा है। मैं कहता हूं हो सकता है उनका आरोप गलत हो, लेकिन एक बार इस देश को कम से कम इंडिया अलायंस या कांग्रेस ये तो बताए कि वो संविधान के अनुसार चलेगी, धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में नहीं होगा। नहीं बता रहे हैं तो देखिए, अब मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं जल्दी से। देखिए, राजीव गांधी ने 86-87 में साहबानो केस को पलटा, लेकिन वही राजीव गांधी 2 साल के बाद 89 में अयोध्या गए और उन्होंने कहा कि मैं राम राज्य लाऊंगा। उन्होंने ताला खुलवाया। ठीक है सर, माफ कीजिएगा रामकृपाल जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है। वक्त हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।